है तो ध्यान से अपनी कुछ चीजें सुनो, बस सुनते रहना, और दिक्कत होगा तो पूछते चलना। जैसे देखो, यहाँ पे तुम्हारा जनरेशन की बात कर ले, जैसे यहाँ पे ब्रदर और सिस्टर है कोई, जो तुम्हारे जनरेशन में आएंगे, जितने भी तुम्हारे भाई बहन और जो भी आएंगे, उनको एक लाइन में रखना, चाहे फुफेरे भाई आए, ममेरे भाई, कुछ भी आए, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या आएंगे, तुम्हारे फादर और मदर, हाँ, ठीक है, फादर या फिर मदर। अब इनके ऊपर के जनरेशन में जाओगे तो क्या मिलेगा, बताओ। ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर मिलेगा, बढ़िया। ग्रैंडफादर आएंगे या फिर ग्रैंड मदर आएंगे। और इनके भी ऊपर जाते हो तो ग्रेट परदादा बोलते हो ना, सुने हो, ग्रेट ग्रेट तो परदादा को ग्रेट ग्रेट, हाँ, GR, EAT। ग्रेट ग्रैंड। इसको तुमको 3 साल तक ये चैप्टर याद रखना है, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, फिर नहीं बोलना अगले साल पढ़ा दीजिए सर। 3 साल ग्रेट, ही तक क्यों सर? 3 साल क्या, फ्यूचर तक, क्योंकि आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होगा उसमें ये सब चीज मिलेगा, ठीक है। अब इनसे ऊपर जाओगे क्या, जा सकते हो, उसको फिर क्या बोलोगे, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। हिंदी में पर दादा। यस सर। नालायक, उनके पर दादा से आगे मत पहुंच जाना, पर दादा बोलेगा। हाँ, हाँ सर, पर दादा, अगर ग्रेट पर ग्रेट बोल दादा। सकते हैं तो पर दादा भी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, अगर ठीक है, उसके ऊपर भी अगर रिलेशन पहुंच रहा है ना, तो ग्रेट ग्रैंड तक ही लिख कर छोड़ना, ग्रेट ग्रेट मत करने जाओ, फिर तो तीसरे उसके ऊपर के ऊपर पहुंचोगे तो तुम लोग बोलने लगेगा पर दादा। नहीं पर दादा से आगे मत बढ़ने लग जाना, ठीक है, वहीं पे स्टॉप करना। पता चला तुम लोग पर लगा के पंछी बना दिया दादाजी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसके नीचे उतरते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके नीचे उतरते हैं अब। देखो, अब जैसे इसमें से शादी वादी हुआ तुम्हारा, चलो आयुष का ऐसे शादी वादी हो गया, ठीक है। बैठ। तो अरे ले, चलो ठीक है, नहीं हुआ, जो भी हो, इसके नीचे तुम्हारे सन एंड डॉटर आएंगे। यस फिर सर। अगर उसके नीचे जाने की बात करें तो उसके भी सन एंड डॉटर आएंगे। समझ रहा है ना ये सब चीज। हम्म। तो तुमको एक चीज याद रखना, जो तुम्हारे फादर और मदर वाले जनरेशन में होंगे, जैसे तुम्हारे अंकल होंगे, आंटी होंगे, या मामा होंगे, मामी होंगे, जो लोग भी होंगे, ये इस वाले जनरेशन में आएंगे, आएंगे ना। और इस यस वाले सर। जनरेशन में जो भी तुम्हारे भाई बहन जो भी होंगे, सारे के सारे इस वाले जनरेशन में आएंगे। और दादा दादी नाना नानी वो सारे के सारे इसमें आएंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे अगर फादर के कोई भाई हुए तो यहीं पे लिखोगे ना ब्रदर, फादर के हाँ ब्रदर, सर। क्योंकि इसी जनरेशन में आएंगे। तो उस केस में तुम्हारे वो क्या हो जाएंगे, अंकल हो जाएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन कराएंगे ना, तो इससे आइडिया तुमको लग जाएगा। अब देखो, जो तुम्हारे मैरिज वगैरह तुम लोग का होगा, तो जो तुम्हारे सन एंड डॉटर होंगे, उनके लिए ये जो फादर एंड मदर वाला सीन है, ये क्या बन जाएगा, ग्रैंडफादर बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा, बताओ, हाँ, बनेगा सर। बोलो। जो ये है सन एंड डॉटर है, इसके लिए तुम्हारे फादर एंड मदर क्या बन जाएंगे, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर वाले में आ जाएंगे। तो इसको बस अभी तुमको एक चीज ये ध्यान में रखना है। अब इसका क्वेश्चन में कैसे यूज होता है, एक क्वेश्चन हम करके बताते हैं, फिर तुमको आइडिया लगेगा, ठीक है। अभी बस तुमको ये चीज याद रखना है। जैसे हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, क्वेश्चन लिखना शुरू करो। इस चीज को समझ गया, ये टेबल समझने में किसी को दिक्कत है तो पूछो एक बार। इस टेबल को समझने में किसी को दिक्कत आई तो पूछो। नो नहीं सर। आई दिक्कत, नमस्कार। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो।
इसको दिमाग में रखना इस चैप्टर को हमेशा। आगे भी रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का, एक बार और पढ़ाना ही पड़ता है। लिखो, क्वेश्चन लिखना, हम एक आंसर बताएंगे उसके बाद तुम लोग को देंगे। ए इज ब्रदर ऑफ बी, फुल स्टॉप। सी इज मदर ऑफ, एक चीज और, जहां पे मेल दिखेगा ना उसके जैसे ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए मेल है या फीमेल है बताओ? जो ए है वो मेल है या फीमेल है? दोनों। दोनों कैसे हो सकता है? ए इज अच्छा हाँ ब्रदर ऑफ ब्रदर। बी, अच्छा ए तो मेल मेल ही रहेगा ना। मेरी। बी के बारे में अपने को नहीं पता है, बी आइदर मेल भी हो सकता है या फिर फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, तो अगर तुमको जेंडर पता चल जाएगा तो उसके नीचे एम या एफ लिख लेना। ठीक है, बेसिकली तुमको बाहर में बताया जाएगा मेल को प्लस से डिनोट करने और फीमेल को माइनस से, लेकिन हम ये क्या बोलते हैं, इसको भेदभाव क्यों करेंगे? मेल को प्लस से फीमेल को नेगेटिव क्यों बताएं हम? इसलिए हम ये भेदभाव नहीं करना चाहते हैं। एम और एफ से डिनोट कर देना। पता चला प्रियांशी रोने लग गई कि सर फीमेल को आप नेगेटिव कैसे बोल दिए और मेल को पॉजिटिव कैसे बोल दिए। इसलिए हम भेदभाव नहीं करेंगे, उसके लिए बेफिक्र रहो। मेल होगा तो नीचे एम लगा देना, फीमेल होगा तो नीचे एफ लगा देना। प्लस माइनस में क्या आ जाता है, ऊपर प्लस चला जाता है और यहाँ पे माइनस लिखते हैं। हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं इसलिए हम ये काम नहीं करते। ठीक है, तो तुम लोग एम और एफ से ही डिनोट करना है। आगे लिखो क्वेश्चन। A is brother of B, C is mother of A, comma B is the granddaughter of D, full stop. F is the, पहले क्वेश्चन लिखना, हम डायग्राम बना के दिखा देते हैं। सन ऑफ ए, नहीं बनता है तो पूछ लेना। ठीक है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी। पहले क्वेश्चन लिखो। A is brother of B, C is mother of A, B is the granddaughter of D, F is the son of, how is F related to D? पहले इतना लिखो और इसके ऑप्शन बाद में हम लिख देंगे। पहले लिख लिया तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएंगे। यस सर। उसके बाद तुम लोग को दिखेगा। सब कोई लिख लिया? लिख लिया सब कोई? अरे बोलो। यस सर। चलो देखो, अब इसको बनाएंगे कैसे, यहीं से सीखना है ये सब चीज। ए इज ब्रदर ऑफ बी, अगर सेम जनरेशन में है तो एक ही लाइन में आएगा ना, बताओ। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए क्या हो गया, ए मेल हो गया, तो ऐसा नहीं ग्रेट देख लेते हैं क्या आंसर है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखो, C इज मदर ऑफ A, तो C इसके ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? जाएगा। हाँ। C इज मदर ऑफ A, तो C के साथ फीमेल। अब आगे देखो, थोड़ा सा नीचे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्योंकि ग्रैंड डॉटर का भी सीन है ना। A हो गया मेल जो कि ब्रदर है B का, और जो C है वो मदर है, C इज मदर ऑफ A, ये हो गई फीमेल। अब देखो, B इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ D, B इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ D, तो ग्रैंड डॉटर इसके भी ऊपर जाएगा कि नहीं? C के भी ऊपर जाएगा? जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखोगे? D लिखोगे। लेकिन ग्रैंड डॉटर ऑफ D, क्या D का जेंडर पता चल रहा है? चाहे दादा भी हो सकते, चाहे दादी भी हो सकती है, उन दोनों के लिए दोनों हो सकता है ना।
तो उन दोनों के लिए बी तो फीमेल ही है कि नहीं? बी हाँ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। अब आगे देखो, एफ इज द सन ऑफ ए, तो एफ इज द सन ऑफ ए, तो ए के नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ? जाएगा, और एफ क्या बन जाएगा? ग्रेट ग्रेट मेल बन जाएगा। तो हाँ, सही आंसर तुम्हारा। तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी? एफ रिलेटेड टू डी नालायक, एफ ग्रेट ग्रैंडफादर है, ग्रेट। ग्रैंडसन ऑफ हाँ, डी। तो एफ का रिलेशन बताना है डी से, एफ डी का क्या लगेगा? तो तू बोल रहा है एफ ही डी का दादा बन जाएगा कि डी नहीं, एफ का दादा बनेगा? हम बोले थे डी एफ का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड, ग्रैंडफादर। हाँ ऐसे बोलो, लेकिन ऑप्शन में तुम्हारा क्वेश्चन पूछ रहा है एफ इज रिलेटेड टू डी। देखो ऑप्शन तुम्हारे पास दोनों रहेगा, ग्रेट ग्रैंड फादर भी लिखा रहेगा, जो भी है, इस चीज में कंफ्यूज मत होना। तुम्हारे पास ऑप्शन में ग्रेट ग्रैंडफादर भी दे देगा हाँ, और ग्रेट ग्रैंड सन भी देगा। तो तुमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एफ का रिलेशन बताना है डी के साथ, तो उस केस में ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा आंसर। ठीक है, फादर। और यहाँ पे तो एक चीज भी क्लियर नहीं हुआ कि डी का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है डी का जेंडर। तो ग्रेट ग्रैंडफादर पे कमेंट ही तुम नहीं कर सकते हो जब तक यहाँ जेंडर क्लियर नहीं होगा। तुम कैसे बोल दे आप फादर है या मदर है? समझ में आया सबको? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है आयुष। हाँ, तो ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट ग्रैंड सन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कहाँ था जी आदित्य? सारी कहानी खत्म होगी तब ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब तुम लोग को बनाना है। अच्छा, ऑप्शन भी हम लिख देंगे, आंसर बताना क्या होगा। क्वेश्चन लिखो, ए कॉमा बी आर ब्रदर्स। अब देखो ए और बी दोनों भाई है, तो दोनों का जेंडर क्या हो गया? मेल हो गया। ए एंड बी आर ब्रदर्स, मेल। सी इज फादर। अब सी इज फादर है, तो सी यहाँ पे हम सी बोल रहे हैं, मतलब सी लेटर वाला सी, ये नहीं समझ जाना। सी इज फादर, फीमेल कभी फादर हो सकती है क्या? तो हम यहाँ पे सी ये वाला सी लिख रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। सी इज फादर ऑफ ए, फुल स्टॉप। डी इज फादर ऑफ सी, डी इज फादर ऑफ सी। E is son of B. E is son of B. How D is related to E? How D is related to E? Option 1, grandson. Option 2, great grandson. Option 3, great grandfather. Great grandfather. Option D. Option 4, grandfather. Grandfather and option ग्रेट ग्रैंडफादर। बनाने दो सबको, बनाने दो, तब तक कुछ खाते हैं हम, भूख लग गया। छिपा दिया आंटी। ठीक है,
सर ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर, चलो दो से बना, बाकी दो लोग। आदित्य बन पाएगा? सर मेरा भी वही है। तो ठीक है, 3 का आ गया। आदित्य तुमसे बनेगा या नहीं बनेगा? चलो देख लेते हैं क्या आंसर होगा। ऑप्शन हम मिटा रहे, ठीक है? ठीक है मम्मी पापा क्या हो गया सूरज? मम्मी बोल रहे क्या क्या पढ़ाई हो रहा है? इसका जरूरत पड़ेगा, आगे पड़ेगा, अभी नहीं। रिवीजन क्लास तुम लोग का शुरू करेंगे, नवंबर से शुरू करेंगे, ठीक है? पूरा अक्टूबर हम लोग इसी चीज को पढ़ेंगे, मेंटल एबिलिटी और थोड़ा एडवांस लेवल का चीजें पढ़ाना शुरू करेंगे। ए एंड बी आर ब्रदर, ए एंड बी ब्रदर है, सेम जनरेशन में आएगा और दोनों मेल हो गया। सी इज फादर ऑफ ए, सी इसके ऊपर जाएगा, ये भी मेल मेल हो गया। डी इज फादर ऑफ सी, तो डी इसके ऊपर जाएगा, ये भी मेल हो गया। ई इज द सन ऑफ बी, ई इज द सन ऑफ बी, ये भी मेल हो गया। हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, ठीक है? ग्रेट ग्रैंड फादर। फादर। चलो बढ़िया। तीसरा तो तीसरा लिखो। ए इज ब्रदर ऑफ डी, डी इज फादर ऑफ बी, full stop. B and C are sisters. हाँ How is, हाँ, C वो मेरा related बात to A. A is brother of D, D is father of B, B and C are sister. How is C related to A? Option 1, cousin sister. Option number 2, niece. Option 3, auntie. Option 4, nephew. And option 5, none of these. आंट आंटी, क्या नहीं नहीं देखते हैं। आंटी अभी नहीं मेरे है को नहीं पता, तुम तो क्या none होगा? of these है। नन ऑफ दिस पक्का? नहीं अभी रुकिए हमको करने दीजिए Confused। अरे रुके हुए हम तो। एडी तो है उसके बाद बी एन इसका बच्चा बी एन सी के बाद सी फीमेल मेल none of these है होगा नन ऑफ दिस ही होगा। अंकल होना बाकी किसी का देख लेते हैं, और किसी का आंसर? सर कजिन सिस्टर। कजन सिस्टर, देखते हैं चलो। ए इज ब्रदर ऑफ डी, यानी ए और डी का तो सेम जनरेशन। ए इज ब्रदर ऑफ डी, तो ए हो गया मेल।
Sir, none of these. अंकल, none of these. देखते हैं। A is brother of D, D is father of B, D जो है वो B का फादर है, तो D भी मेल हो गया, ठीक है। B and C are sister, B and C are sister, तो B भी फीमेल एंड C भी फीमेल। B and C are sister. And none How of is these C related to? I mean, none of these. अच्छा, आंटी ऑप्शन में रहता तो सही हो जाता है ना। अंकल ऑप्शन ये सॉरी, अंकल ऑप्शन में रहता तो, अंकल ऑप्शन में रहता तो सही हो जाता। आंटी है यहाँ पे। चलो, आसान क्वेश्चन था ना, आसान। हाँ सब हंसी गायब करते तुम लोग का। रुको हंसो तुम लोग। चलो बढ़िया। अब हम तुम्हारा बैंड बजाने का कार्यक्रम करते हैं। बहुत हंस रहा है तू लोग, बहुत। मुझे हंसते हुए लोग पसंद नहीं है, पता है कि नहीं। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। क्या जी आदित्य, बन रहा है कुछ या नहीं बन रहा है? www.sawal.com सही .com है ये तो। सवाल जवाब सवाल जवाब का प्रक्रिया शुरू। अभी देखो, अभी इस तरीके का क्वेश्चन नहीं कराए, ये पॉइंटिंग टू अ पर्सन करके जो है, आएंगे इस जगह पे हम भी। बट उसके पहले तुम लोग को हम एक क्वेश्चन देते हैं। कहाँ गया जी? बनाओ ये क्वेश्चन जो दिख रहा है तुम्हारे स्क्रीन पे। राइट, पेस्ट हो जाओ। चलिए बनाइए। आसान है, ज्यादा दिक्कत वाला भी नहीं है। हम साइज बड़ा कर दे रहे हैं इसका। चलो बनाओ। P is the brother of Q. S is R's mother. बहुत हंस रहा था, बहुत। Which of the following statement can अच्छा, स्टेटमेंट भी डालना होगा। आ गया भैया, आ गया, 2 मिनट में स्टेटमेंट भी आ गया। ये लीजिए स्टेटमेंट। कर रहे बड़ा कर रहे, टेंशन न खिलो। दिख गया? दिमाग लगा के बनाना है, हड़बड़ाना मत। S is P is P's brother of- mother. अच्छा, देख B लेते हैं। number. P is the brother of Q. बी नंबर डेफिनेटली कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। क्वेश्चन ध्यान से देखना, कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू मतलब सही नहीं हो सकता है। अच्छा, डेफिनेटली सही नहीं हो सकता है, ऐसा तुमको बताना। मे बी कहीं कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो उसको मत मार्क कर देना। जो 100% श्योर हो कि ये नहीं होगा, उसके बारे में बताओ। आंसर डी दिया हुआ है, डी नंबर होगा सर। डी नंबर। Q is T's son. क्यू इज पीस। अच्छा, डेफिनेटली गलत है ये चीज, है ना। मतलब आंसर लेकिन ये सही है। पर कैसे? देखते हैं।
देखते हैं। पी इज फादर, पी और क्यू तो भाई है, तो उसका पापा क्यों नहीं? अच्छा, चाचा भी हो सकता है। चलो देखते हैं। P इज द ब्रदर ऑफ Q, यानी P मेल होगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन Q का जेंडर पता है क्या? बताओ, Q का जेंडर पता है? नहीं। अच्छा, बेटी भी हो सकती है या फिर वो चाचा। नहीं पता है। हाँ। एंड आर, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। P जो है Q एंड R दोनों का ब्रदर है, लेकिन Q और R का जेंडर हमको नहीं पता है, इस चीज को दिमाग में फिट कर लो। हाँ, अब देखो, S इज द आर्स मदर। S जो है R की मम्मी है, तो S का, S इज द आर्स मदर। S जो है R की मम्मी है, तो S भी हो जाएगी फीमेल। P इज P's फादर, मतलब T जो है वो P का फादर है, तो T हो गया मेल। Which of the following statement cannot be definitely true? T is Q father। हो सकता है, ये सही हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। अगर ये तीनों कजन भाई बहन ना, मतलब एग्जैक्ट आपस में ही भाई बहन है, तो पहला ऑप्शन तो सही हो सकता है। हाँ। एस इज पीज मदर। एस जो है पी की भी मदर हो सकती है, कोई डाउट नहीं इसमें भी, ये भी ऑप्शन मतलब डेफिनेटली सही होगा ही होगा। पी इज एस सन, ये भी सही होगा। क्यू इज टी सन, क्यू जो है टी का सन। हाँ, ये लड़के भी। हाँ, क्यू के बारे में बोल रहा है, क्यू इज द टी सन। क्यू के हमको बारे में जेंडर यहाँ पता ही नहीं है कि मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसलिए क्यू के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही होगा। टी इज क्यू फादर सही है, क्योंकि टी तो मेल है। एस इज पीज मदर, तो एस जो है पी की मदर है, वो भी सही है। पी इज द एस सन, पी इज द एस सन, वो भी सही है, क्योंकि पी का जेंडर हमको मेल पता है, लेकिन क्यू का जेंडर नहीं पता है, तो आइदर क्यू सन भी हो सकता है और डॉटर भी हो सकता है। समझ में आया? बताओ हाँ। सबको, बताओ जी। हाँ सर। आयुष समझ में आया? चलो ठीक है। Yes, sir. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अभी आते हैं हम पॉइंटिंग वाला जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं, उसको बनाने में तो मजा आता है, ये तो अभी बहुत बेसिक टकी है। कौन बजा रहा है जी तबला? तबला कहाँ बजने लग गया? म्यूजिक क्लास चल रहा है थोड़ी ना। चलो देखो, ए इज फादर ऑफ सी एंड डी इज सन ऑफ डी, ई इज मदर ऑफ ए, ये तो करवा दिए लगता है। ना। ए इज फादर ऑफ सी, डी इज सन ऑफ डी, ये कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, ये यहाँ ब्रदर है, नहीं। नहीं करवाया है। क्वेश्चन तुम लोग को मिलाना है, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा हुआ है नहीं हुआ। चलो देखो बनाओ इसको। He is the father of C, son of D. ए इज फादर ऑफ सी, He is brother of A. He is brother of A. तो E मेल हो गया, और यहाँ तक C is sister of D। अरे यार, C is sister of D। क्या हो गया जी? नहीं कुछ, ये फीमेल खुद यार। How is B related to E?
Then लिखे is and D is son of B. A is अच्छा father of C, D is the son of B, E is brother of A. If C is sister of D, how मतलब is A D related? फीमेल हो गया और A D फीमेल कैसे हो जाएगा नालायक? A ऐसे is नहीं है। father of C है तो A तो मेल है. अच्छा हाँ क्या A is father of C. A तो C मेल is है. the sister of D and D is the son of B. नहीं हो रहा है ऐसे फिर से करना नहीं बन रहा है. हंसो हंसो अब हंसो. बाकी को मौका दिया, बाकी को बोलने. A is the father of C. Yes, C का पापा ऑप्शन है ईमेल डाउटर सी ब्रदर, क्या है सी का पता नहीं डी सिस्टर इन लॉ वगैरह भी दे रखा है, देख लो. डी ऑप्शन डी ही है. सिस्टर इन लॉ मतलब पता है ना कि नहीं पता है? सिस्टर इन लॉ को तो बोलते हैं नहीं पता है. सिस्टर इन लॉ नो सिस्टर इन लॉ को समझाना मेरे लिए बहुत तकलीफ वाला चीज है. तो कैसे तुम लोग को समझाया जाए? सिस्टर इन लॉ ही होगा सर. हाँ लेकिन मतलब पता है या नहीं पता वो बताओ. मैं तुक्का मारे सर. साली तो पहला तीन ऑप्शन, हाँ पहला तीन ऑप्शन होगा नहीं तो फिर चौथा ही होगा और क्या. भाभी भी बोल सकते हैं, साली भी बोल सकते हैं. इनका पता होता है ना रिलेशन कैसे चलता है सिस्टर इन लॉ का. पता है या नहीं पता है बताओ. पता है सर. जो भी तुम पता है ना, जो भी तुम्हारे भैया हुए, जो भी भैया हुए उनकी मतलब तुम्हारे बिग ब्रदर जो हुए उनकी जो वाइफ होंगी, उनकी वाइफ, उनके वाइफ के जो भी रिलेटिव होंगे, चाहे अगर फादर और मदर है तो उनको फादर इन लॉ एंड सिस्टर मदर इन लॉ बोलेंगे. और उनकी वाइफ की जो ये ब्रदर एंड सिस्टर होंगे तो ब्रदर को ब्रदर इन लॉ बोलेंगे और सिस्टर को सिस्टर इन लॉ बोलेंगे. ये चीज क्लियर हुआ? बताओ. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है. ए इज द फादर ऑफ सी. तो ए है जो सी का फादर है, तो ए तो मेल हो गया. ठीक है. डी इज द सन ऑफ बी. चलो इसके लिए अभी डायग्राम नहीं बना सकते, छोड़ दो इसको. ई इज द ब्रदर ऑफ ए. तो ई तो यहीं पे होगा, ब्रदर ऑफ ए, तो ई भी मेल हो गया. हुआ या नहीं हुआ ई मेल? ठीक है. इफ सी इज द डॉटर ऑफ डी. अच्छा अब देखो यहाँ पे तुमको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा. ए इज फादर ऑफ सी, अलग से बनाना पड़ेगा ना इस चीज को. अच्छा यहाँ पे तो दे रखा है सी इज द सिस्टर ऑफ डी. जो सी है वो फीमेल है और सिस्टर ऑफ डी है. और यहाँ पे देखो डी इज द सन ऑफ बी, और जो डी है वो बी का सन है. या तो डी तो और नीचे चला गया. ए इज फादर ऑफ सी, ठीक है. डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी. ई इज ब्रदर ऑफ ए. इफ सी इज सिस्टर ऑफ डी. अरे बी क्या है? वही तो बी पे ही तो आके सी टिक गया है. बी के बी इज सन ऑफ बी दे रखा है. अच्छा तो ऐसा हो जाएगा ए इज लेकिन फादर ऑफ सी है. अरे तो डी इज सन ऑफ बी, तो बी हो सकती है, माँ हो सकती है ना. हाँ डी इज सन ऑफ बी तो बी माँ हो सकती है. तो देखो हस्बैंड और वाइफ वाला जो भी आएगा तो उस टाइम इक्वल टू का साइन लगा देना हस्बैंड और वाइफ को भी. हाँ
तो डी इज द सन ऑफ बी, तो डी इज द सन ऑफ बी, ये चीज तो पॉसिबल है कि नहीं? तो हाँ डी हो जाएगा मेल। ई इज ब्रदर ऑफ ए, इज ब्रदर ऑफ ए हो गया। इफ सी इज हाँ सिस्टर ऑफ डी, तो ये तो yes. एक ही रिलेशन में आएगा, एक ही जनरेशन में, और सी हो जाएगा फीमेल। हाउ बी रिलेटेड टू ई, बी और ई ब्रदर, हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, हाँ तो बी तो भाई हो गया। सिस्टर इन लॉ। अरे बी, बी सिस्टर इन लॉ ना, हाँ हाँ ठीक है, बी सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि देखो ये जो ई है, ई के भाई की हस्बैंड है, ई के ब्रदर की वाइफ हुई, तो वो तो सिस्टर इन लॉ ही होगी, भाभी होंगी, तो सिस्टर इन लॉ। ठीक है, समझा? हाँ सर। समझा मिस्टर आयुष? सूरज ये चक्कर खा गया? यस सर। नहीं समझ गए। प्रियांशु? यस सर, नहीं समझ में आया। नहीं आया समझ? नहीं आया? समझ आ गया। क्या चलो, बोल इसलिए तो बोले थे, इसमें दिक्कत इसलिए हम बोले थे क्योंकि तुम अभी, तुम्हारे कोई रहे भैया नहीं है, जो भैया हो जिनका शादी वादी हो रखा है, कोई नहीं है ऐसे? नो सर। ना, भैया हाँ है, चचेरे भैया। सिर्फ दीदी है। हाँ तो जो, अच्छा तो जो सूरज को समझ में आएगा, जो चचेरे भैया है तुम्हारे, उनकी वाइफ को तुम क्या बुलाते हो? भाभी बुलाते हो? अभी तक तो या मिले नहीं। बुलाते हो? अरे तो मिला नहीं है तो कुछ, जब मिलेगा तो उनको किसी और चीज से नहीं मिले बुलाएंगे हैं, क्या? मतलब कि अभी बुला? मेरे 3 बड़े भैया है ना, तो एक से नहीं मिले हैं और 2 से मिले। उनको कुछ नहीं बोलते हम। अरे ले, पापा वहां नहीं जाते हैं, बोलता है। झगड़ा करते रहते चलो ठीक। अच्छा, पापा झगड़ा करते रहते जाके। चलो हैं। ठीक चाचा है, और हम क्या पापा। आता है, इस क्वेश्चन में दिक्कत करेगा तुम लोग। अच्छा चलो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान में रखना। जो भी तुम्हारे भैया होंगे, भैया या भाई, अगर छोटा भाई भी है या भैया भी है, जो भी है, ठीक है, उनकी जो वाइफ होगी ना, उनको हम लोग सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। हम, तुम बोलोगे सिस्टर इन लॉ, ठीक है? क्या बोलोगे? इनकी फैमिली में जो भी फीमेल आएंगी, बस इनकी मदर को छोड़ करके, बाकी जितने भी फीमेल आएगी, इनकी वाइफ की सिस्टर हो या कुछ भी हो, इन सबको सिस्टर इन लॉ बोलोगे। और जो मम्मी पापा होंगे इनके, उसको फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अभी तुम लोग को ऑकवर्ड लग रहा होगा थोड़ा ये चैप्टर पढ़ने में, बट ये आगे बहुत काम देगा, इसलिए अभी अभी से ही सीख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, बताओ। दे तो बोलो। क्या? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। नहीं ठीक है, नहीं नहीं दे, क्या बोल रही है? सर, आगे बताइए मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देना है और क्या। अब देखो, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन समझ गया ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मतलब हमको लग रहा था कि बहुत से नहीं बनेगा, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं पता होगा बहुत को अभी क्या होता है, इसलिए चलो कोई नहीं अब, लेकिन दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, अब देखो थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग अब चेंज करते हैं, पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम बता देते हैं। मेरे लिए अच्छा है, लिखना नहीं पड़ेगा, हम कॉपी पेस्ट बस करेंगे। एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बाकी तुम लोग को बनाना सिखा देंगे। चलो देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो। क्या कर रहा है @ नालायक?
कम खुराफात नहीं है तू लोग, बोलने का क्लास 8 में है। अंदरूनी गुंडा है तुम लोग। अंदरूनी अंदरूनी गुंडा मतलब पता है क्या होता है? अंदर से बदमाश, बस ऊपर से सीधा दिखता है। हमको सर बोला करते थे, हमारे जो मैथ के सर थे ना, हमको बोले थे तुम अंदरूनी गुंडा है 1 नंबर का। बोले थैंक यू सर। तो बनाओ चुपचाप, हो गया हाथी मजाक। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ध्यान से समझना इसको। पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड। एक क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर आगे तुम लोग करेगा। पॉइंटिंग टू अ लेडी, जैसे यहाँ पे कोई एक फीमेल है, ठीक है, इसके तरफ पॉइंट करके एक मैन बोल रहा है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर मतलब कि ये जो लेडी है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर मतलब इसका एक जो भाई है, ये जो तुम्हारी फीमेल थी, इसके भाई, जो भाई है, इसका सन, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका सन। पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड। पहले इसको ऐसे बनाना, रुको, मैन के, ये फीमेल को तो अलग रखो, आगे देखो जो मैन है, ये मैन है जो, ठीक है, इस पे बात करना, ठीक है ना, हमेशा ये मैन के बारे में। इससे डायग्राम बनाओगे, इसको अभी अलग रखना। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इस लाइन को छोड़ना, आगे पढ़ना, इज ब्रदर ऑफ माई वाइफ। जो इसकी वाइफ हुई, इस बंदे की जो वाइफ हुई, ठीक है, तो उसको इक्वल टू से कर लो डिनोट। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। इसकी वाइफ की जो ब्रदर है। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, अब आगे बनाने का कोशिश करो। द सन ऑफ हर अच्छा, उसके भाई ओनली का ब्रदर बेटा, इज द ब्रदर ऑफ माई। ध्यान से उसके इसको भाई का पकड़ो। बेटा। The son of her only brother is the ब्रदर ऑफ माई वाइफ। एक औरत है, उसका भाई, द सन ऑफ हर उसके ओनली ब्रदर। भाई का बेटा मेरी वाइफ। नेम लेडी को पॉइंट कर उसको पी मार करो। कंफ्यूज। और इसके भाई का वो क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट करके करो, सॉल्व करने का कोशिश, बन जाएगा। द सन ऑफ हर ब्रदर, हर ओनली ब्रदर, जो लेडी है, उसका ओनली जो ब्रदर है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसका जो भाई है, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। तो इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, ठीक है। इसकी वाइफ की भी भाई है ये, इसकी जो वाइफ होगी, ठीक है, ठीक है, बन गया क्वेश्चन। द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, जो फीमेल है, इसके ब्रदर का सन, ब्रदर का सन, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ। बना जाओ क्वेश्चन, अब बताओ क्या होगा। करो करो, टाइम दे रहे 2 मिनट का और। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, इतना हार्ड तुम लोग से नहीं पूछा जाएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए टेंशन फ्री रहो।
क्लास 8 में हम सिर्फ बोल रहे हैं, 9 और 10 की गारंटी नहीं ले रहे हैं। 8 में इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा। दो मिनट ठीक है, डायग्राम ये बनेगा। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू मैन? क्या हो जाएगा? मदर इन कैसे लॉ। मदर इन लॉ मतलब नहीं आया समझ में? नानी। अरे नहीं, क्या बोल रहे हैं? सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ दे रखा है, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। मम्मी से पूछ लिया। देखना पड़ेगा क्वेश्चन और। ठीक है चलो, इसका मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है दादा जी, इसको द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये जो फीमेल है इसका एक ही भाई है, उसका सन जो है, उसका जो सन है वो इस मैन की वाइफ का ब्रदर है। मैन के वाइफ का ब्रदर है। मम्मी बोली सांस लगेगा, सांस लगे। मेरे को भी साथ ही लग रहा है, मदर इन लॉ ही जा रहा है मेरे लिए। हेलो। ऑप्शन शायद गलत दे रखा है। हाँ बोलो। जमा। इसमें आंसर जमाई। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन पे देखते हैं, बाद में चर्चा करेंगे, अभी टाइम खराब नहीं करते। दूसरा क्वेश्चन देते तुम लोग को। लिखो, एक लिखो तो क्वेश्चन लिखवाते हैं। आंसर में क्या दिया था भाई? मदर में आंसर में कुछ और दे रखा है, मेरे तरफ से तो मदर इन लॉ आ रहा है। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन लिखो। देखो एक देखो इसमें कुछ कोडिंग का भी क्वेश्चन तुम लोग से पूछा जाएगा। कोडिंग का क्वेश्चन किस सेंस में? तो देखो क्वेश्चन तुमको दिया हुआ रहेगा, ध्यान देना। a plus b, a plus b means a plus b means a is, लिखते चलो, a is husband of d। नेक्स्ट लिखो c minus d means c is sister of d। e multiplied f means e is brother of f, and g divided by h means g is father of h। लिख लिया इतना? मतलब कि प्लस का मतलब हुआ हस्बैंड, माइनस का मतलब सिस्टर, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रदर एंड डिवाइड का मतलब फादर। तो तुमको बताना है, एक कोडिंग दिया हुआ है, इसको डिकोड करना है। m प्लस हाँ
क्या है, m प्लस ही है ना, m प्लस n माइनस o प्लस p। तो बताना है तुमको रिलेशन बिटवीन था ही नहीं। रिलेशन रिलेशन बिटवीन o एंड m। ओ तो o दिया ही एंड नहीं। m, m प्लस, अरे तो o को अब छोड़ो ना, यहाँ पे तुमको सिंबल से मतलब है। m प्लस n मतलब क्या हो जाएगा, m जो है n एन का हस्बैंड है, हस्बैंड m इक्वल्स टू n लिखो, m यहाँ पे मेल हो जाएगा। एन समझ फीमेल। रहा है तुमको यहाँ पे, हाँ। अब यहाँ पे बॉडमास रूल मत लगाने लग जाना तुम लोग कि पहले पॉजिटिव लेंगे फिर नेगेटिव लेंगे। बॉडमास यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ पे सीरियली बढ़ते चलना। एन ओ की ठीक है, सिस्टर तो है। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देते हैं एक हम। तो m एम प्लस n, बराबर जो एन, m जो है एन m का बराबर n लिखोगे और हस्बैंड m हो गया मेल और n हो जाएगा फीमेल। सिस्टर n फीमेल। माइनस o, माइनस का मतलब सिस्टर है, तो हाँ। o जो है n माइनस o, तो n तो फीमेल ही है यहाँ पे, ठीक है, और o सिस्टर हो गई, एंड फिर प्लस आ गया, फिर क्या ओ आ इज गया, द प्लस आ हस्बैंड। गया, नहीं, o इज पी द हस्बैंड हस्बैंड ऑफ है। b। हाँ ठीक है, तो o हो पी जाएगा इज मेल और p हो जाएगी इसका वाइफ, p हो जाएगी फीमेल। तो तुमको o एंड m का रिलेशन बताना है। तो o ओ एंड m और का एम रिलेशन क्या होगा, अभी हम जस्ट बताए थे। सिस्टर इन देखो लॉ। o क्या है, अरे नालायक, दोनों मेल है, सिस्टर इन लॉ, नहीं नहीं, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। हाँ वही। ब्रदर ब्रदर इन लॉ ना, दोनों मेल है, उसको तुम सिस्टर बना देगा। ठीक है, o इज ब्रदर इन लॉ ऑफ m। पल्ले पड़ा सबके या नहीं पड़ा, जिसको भी नहीं पड़ा पल्ले वो बताओ मुझे, बताइए बताइए। आयुष रंजन, प्रियांशी शर्मा, आदित्य रुहान, सूरज को तो समझ में आ गया, या बाउंस मारने लगा। सर आ गया। बताओ जी, आ गया। आवेगी। चलो तो नेक्स्ट कोड डाल रहे हैं, उसको डिकोड करो। नेक्स्ट कोड है, नेक्स्ट कोड है, इसको डिकोड करो। m इंटू n माइनस o डिवाइडेड बाय p प्लस q। और यही वाला है ऊपर m में जो। इंटू n माइनस o, हाँ हाँ, कोडिंग वही है, कोडिंग सेम है, कोडिंग सेम है। ठीक है, तो क्या है ब्रो, एम और एन भाई भाई, तो दोनों मेल हो जाएगा। मेल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा करके बता। आर एन माइनस ओ, माइनस का मतलब सिस्टर, ओ जो है एन की सिस्टर, ये फीमेल सिस्टर, ओ डिवाइडेड पी पप्पा जी, पी जो है इसका इस तीनों का पापा है, प्लस क्यू प्लस हस्बैंड, और ये मम्मी। तो क्या बता, इसमें बताना क्या है सर? अच्छा क्वेश्चन नहीं है, अच्छा अच्छा, एक मिनट दे रहे हैं, भूल ही गए, रुको, क्या था क्वेश्चन, ढूंढना पड़ जाएगा जी। m इंटू n माइनस o डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू, p और m का रिलेशन, पी p और एंड एम m का का, रिलेशन। पापा और बेटा का।
पापा और बेटा का है, मतलब तुमको बताना है पी एम का क्या लगता है, पी का क्या है एम से रिलेशन। पी तो ऑप्शन तो यार पापा पापा बेटा का दिया ही नहीं है, नहीं दिया है। पापा लग रहा है इसमें ना, किस- नेफ्यू नाइफ ब्रदर इन लॉ ब्रदर, बस अच्छा, इतना ही। पी एंड एम का कहाँ से तुम रिलेशन निकाल लिया ये। मिनट मल्टीप्लाइड मतलब देखते हैं। होता है ब्रदर, तो एम एन एन हो गया ब्रदर, और एन माइनस ओ, तो अरे ओ तो एन की एम सिस्टर। एंड एम एंड तो एन हो जाएगी फीमेल, फीमेल। एम, अरे तो एन माइनस ओ, एन माइनस ओ, सी माइनस डी का मतलब क्या था, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, अच्छा, सी फीमेल हुई ना, ठीक है, समझ फिर भी लिया। ये फीमेल, एम और ओ इंटू हो जाएगा, इंटू का मतलब तो होता ओ है, मेल, ओ मेल हो जाएगा। बी हम तो नहीं पता, आते वहां पे। हाँ, ओ का मतलब है डिवीजन, तो डिवीजन मतलब ओ तो ओ डिवाइडेड बाय थ्री, हाँ तो ये मेल है, एम मेल है, एन तुम्हारा फीमेल हो जाएगा, और एन का सिस्टर है ओ, ओ और ओ पी जो है ओ प्लस पी है, ओ पी का फादर है, तो पी तो नीचे चला जाएगा ना, और पी भी हो जाएगा मेल, पी और क्यू। और बस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू, तो पी इक्वल्स टू क्यू लिखेगा, और यहाँ पे पी जो है वो मेल हो जाएगा। तुमको बताना है पी और एम का रिलेशन, पी और एम का रिलेशन क्या होगा भाई बताओ। सर फादर का होगा। सन का पी और एम का रिलेशन नहीं, नेफ्यू नेफ्यू। पी होगा, हाँ चाचा हो गए ना पी, पी चाचा हुए ना तुम्हारे, यहाँ पे इसका भाई, एम का भाई ओ हो गया, और ओ का बेटा क्या लगेगा, ओ और पी में रिलेशन चाचा होंगे, यानी नेफ्यू इज द राइट आंसर, नेफ्यू होगा। और एक चलो ठीक है, तो यही, एक और क्वेश्चन दे, एक और बार बताया, नहीं, और एक बार ये क्या बोल रहा है सूरज, हाँ, और एक बार, ये एक बार और और एक बार बता, बता अरे दे। तो ये तीनों में क्या रिलेशन आया, अरे ये तीनों में क्या रिलेशन आया, भाई बहन का ही आया ना तीनों आपस में, हाँ, यही तो। और ओ, हाँ तो ओ का सन है पी, ओ का सन है पी, ओ इसका फादर ऑफ तो पी। भाई, हम उस समय लगा रहे थे पी हाँ फादर है तो ओ का। गड़बड़ लड़का। चलो ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ गया तुम लोग। तो एक काम करना, अब तुम अपना मेगा एग्जाम का पोर्टल खोलना, उस पे हम मेंटल एबिलिटी में ब्लड रिलेशन का टेस्ट डाल दिए हैं, तो वहां से जा करके तुम ब्लड रिलेशन का टेस्ट अब दे सकता है, ठीक है। तो सर उससे ये पहले साइट देख वाला लेते इसमें और कोई, लिंक भेज दीजिए ना। तू हर बार भूल जाता है जी, कौन सा क्लास है तेरा, 8 है ना, 8 बोकारो बैच इन्फो, ऐसे। सूरज कुमार तो हाँ, भेज दिया, सर मेरा भी। ठीक है। चलो आज सब नालायक लोग, तेरा भी भेज दे, नेटवर्क कनेक्शन की वजह चलो से लीव चलो, हो गया था सर। ये हाँ क्या भेज है? दे। हाँ सर चलो आ ठीक गया। है, तो अब जाना प्रैक्टिस टेस्ट खोलना चैप्टर वाइज में, पहले तो रुक जाओ, हमको कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि ब्लड रिलेशन का और क्वेश्चन नहीं ना बच गया, ब्लड रिलेशन का और कोई क्वेश्चन नहीं बचा हमको जहां तक लग रहा है, तो ब्लड रिलेशन का तुम टेस्ट जा करके दे सकते हो, कब? ठीक है। अवेलेबल है टेस्ट, मेंटल रवि, एबिलिटी का कितना सारा टेस्ट है उसमें, कभी भी जब अभी भी भी मन दे करे, सकते। कभी भी देना ना। चलो ठीक है, तो टेस्ट दो जाकर ब्लड रिलेशन का, तुम्हारे टेस्टिंग पोर्टल पे ये टेस्ट अवेलेबल है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस खोलना, हम एक टेस्ट
और क्रिएट कर देंगे। देखो ब्लड रिलेशन 1 करके होगा, 20 मिनट का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, उसमें 20 मिनट का है ब्लड रिलेशन 1। हम ब्लड रिलेशन 2 आज अपलोड कर देंगे, इसको तुम जा करके वहां पे टेस्ट दे देना। नोटिफाई सर, भी कर अभी? दे रहे हैं तुम लोग को। अरे कभी भी, हाँ तब ठीक। जब मन करे। जो नोटिफाई भी कर दिए, तुम्हारे पास चला गया होगा। ठीक है, पापा तो आज के लिए क्लास इतना पे, क्लास इतने सर पे एंड रिप्रोडक्शन करते वाला हैं। वीडियो अच्छा देख लेंगे। अगले क्लास में मेंटल एबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू किया जाए, कैलेंडर पढ़ा दे, देख लेंगे। तुम्हारे कैलेंडर में भी बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं बच्चा। आज जैसे 5 अक्टूबर है मंडे, तो 25 दिसंबर कौन सा दिन होगा तुरंत बताना होता है, वो सब चीज पढ़ाना है। कैलेंडर के लिए एकदम मन फ्रेश करके आना, उसमें बहुत ही दिक्कत हो सकता है तुम लोग के लिए, लेकिन हम कोशिश करेंगे आसान शब्दों में सिखाने का। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम कैलेंडर शुरुआत करेंगे। ब्लड रिलेशन का जाकर के टेस्ट अटेम्प्ट करो। कोडिंग डिकोडिंग भी हम लास्ट क्लास में बता दिए थे, उसका भी टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो और प्रैक्टिस टेस्ट खुद से क्रिएट करो कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन का, और बनाना शुरू करो। तुम लोग के लिए फायदा है, बुक खरीदने का झंझट नहीं है मेंटल एबिलिटी के लिए। तुम यहीं पे अपना टेस्ट करके बुक का पैसा बचा सकते हो, नहीं तो उसके लिए अलग से बुक लेना पड़ता है। डिकोडिंग का वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में? हाँ अवेलेबल है। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही। जाओ ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाओ, खुद से चैप्टर टेस्ट क्रिएट करो और देते रहो। ठीक है, एंड करते। ओके सर, बाय सर।